चलिए राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद जफर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ बने हैं। जफर साहब, विपक्षी पार्टियों ने तो कह दिया है कि ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये 2024 का जो सबसे बड़ा फाइनल हो रहा है उससे पहले सेमीफाइनल है। तो उम्मीद है ना आपको, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड कप चला हुआ है, वहां पे सेमीफाइनल में आप जीत हासिल कर रहे हैं या नहीं, या फिर 2018 वाले नतीजे होंगे इस बार? देखिए, आप इसे सेमीफाइनल कहिए, इसके क्वार्टर फाइनल कहिए, ये तो उनको जो कहना कहे। दो चीजें हम बातें हैं। पहली बात कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के लिए इस पूरे इलेक्शन में। हम अपने हर स्टेट में इलेक्शन जीतेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लोगों का भरोसा है, आम जनता का विश्वास है हमारे साथ। लेकिन दूसरी बात जो है, अगर 2018 के इसमें देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। तो उस वक्त भी कुछ ऐसे ही चर्चा थी। 2019 के रिजल्ट आपके सामने थे। जब फाइनल आपके हिसाब से, आपके मुताबिक जब 2019 का फाइनल हुआ तो रिकॉर्ड जीत हुई। और इस बार भी मैं कह रहा हूं, जब 2024 की बात आती है तो मैं आपको प्रचंड बहुमत से सिर्फ नहीं जीतेंगे, बल्कि ऐसे बहुमत से जीतेंगे जो पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा इस साल का। ये जितने भी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बस बाकी पार्टियां हो, आपस में ही देखिए कैसी तकरार हो रही है। ये जो तकरार हो रही है उससे समझ में आता है सब लोगों की जो मानसिकता होती है दो, एक तो परिवार की रक्षा करना और परिवार के लिए माल जुटाना, या दूसरा जो लोगों की होती है, या और मेवा खाना, और दूसरे लोगों की होती है सेवा करना। हम उस कैटेगरी में आते हैं जो जनता की सेवा कैटेगरी में है। हमें कोई चिंता नहीं रहती, इसलिए कि हम जनता से जुड़े हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए समर्पित है और जनता के ही इरादों पे खरे उतरते हैं। इसलिए हमें 2024 हो, 2023 हो, 2029 हो, हम सब इलेक्शन में के लिए अच्छे से तैयार रहते हैं। और हमें लोगों का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, हमने जीता है। और लोकप्रियता जो हमारी पार्टी की बढ़ी है, हमारे लीडर्स की जो बढ़ी है, हमारे सुप्रीम लीडर की जो बढ़ी है, उससे समझ में आता है कि हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जफर साहब, आप विपक्ष को घमंडिया कह रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है जीत का। लेकिन हमें मध्य प्रदेश की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जब चेहरा देने की बात आती है तो बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो चेहरा आगे नहीं कर पा रहे हैं आप। और कांग्रेस को देखिए, आप मध्य प्रदेश में चेहरा है, छत्तीसगढ़ में चेहरा है। अरे भाई, हमने कई इलेक्शन में चेहरे दिए हैं, कई इलेक्शन में चेहरे नहीं दिए हैं। हमें चेहरा देने का रिवाज कांग्रेस पार्टी में होता होगा कि किसी को खुश करना है। हमारे पार्टी में एक तौर तरीका है, इलेक्शन के बाद एक सारे लोगों के सहमति से एक नाम हो जाता है, और उसको इसलिए कि ये पद है, सिर्फ ये पद है, एक प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने का। इसका मोह नहीं रहता है। मोह जहां रहता है उनसे पूछिए कि लेकिन जफर साहब जी, हमारे जफर साहब, जहां आपके पास चेहरे नहीं होते हैं वहां तो आप कहते हैं कि हम पार्टी है, सब मिलकर एक चेहरा तय करते हैं। नहीं कहा, लेकिन लोकसभा की बात करें, वहां तो कहते हैं मोदी जी जैसा कोई चेहरा ही नहीं है, मोदी जी सबसे आगे हैं। वहां तो आप चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं और यहां आप संगठन को आगे ले आते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं उस 2024 के इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में भी एक ही बात कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब बात आती है, वो सबसे लोकप्रिय नेता है। और यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता भी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं। इसलिए हमें गर्व है कि उनकी लोकप्रियता जो है, आज तक आजाद भारत में इतनी किसी को जो है लोकप्रियता नहीं मिली है। ऐसे में अगर हम उनका नाम लेते हैं तो हम गर्व से लेते हैं। लेकिन ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना जफर साहब कि शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, क्या ये वो लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाए कि इनको आप चेहरा बना सकें? या बीजेपी जो लोकल लीडरशिप है उस पे इतना कॉन्फिडेंस या उतना विश्वास नहीं जता पाई कि इनको आगे कर पाए? इस मामले में तो बीजेपी पीछे है इन राज्यों में। अरे भाई, आपने रमन सिंह जी की बात किया, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपने वसुंधरा जी के बारे में बात किया, वो मुख्यमंत्री नहीं रही। आपने शिवराज जी के बारे में बात की, वो मुख्यमंत्री हैं। शिवराज जी तो मुख्यमंत्री हैं। वही तो कह रहे हैं, वो सालों साल मुख्यमंत्री रहे, अभी भी है और आगे भी। देखिए, पार्टी का डिसीजन जो भी हो
वो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो अगर इनको बनाते वो बनेंगे। नहीं तो आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, 10 साल से आप देखिए, आप लोगों ने तो कोई उसका संज्ञान भी नहीं लिया था, और वो बने मुख्यमंत्री हरियाणा में। ऐसे बहुत सारी जगह है। ये तो पार्टी, हमारी पार्टी में जो डिसीजन होता है, अगर पार्टी की जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि इस बार ठीक नाम है। नहीं देना है, ठीक तो नहीं है। देना है। ठीक है, चेहरे को- इसलिए देखिए, ठीक है। एक चीज लास्ट वाली लाइन करो, नाम से देखिए उनकी यहाँ परेशानी हो सकती है, उनकी पार्टी टूट सकती है। हमारे यहाँ नाम दो ना दो, पार्टी पे समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, ठीक है, पद के ठीक लिए है, नहीं। ठीक है, ठीक है, यही वजह रही पद कि का आप- मोह नहीं है, पद का जहां मोह है वहां तोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, यही वजह है कि आप कई सांसदों को जो है वो विधानसभा में उतार रहे हैं। राधिका खेड़ा,